नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर का भुड़वा कांड, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा फिर से हुआ है। जी हां, एग्रीमेंट को लेकर ये खुलासा है कि जिस अस्पताल में सर्जरी की गई 65 लोगों की, जिसमें से 25 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, उस अस्पताल का एग्रीमेंट ही रद्द हो गया है और बिना एग्रीमेंट वाले अस्पताल में जो है सर्जरी कराई गई है। चलिए पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ नया अपडेट इस केस में सामने आया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल उसे कहीं से राहत मिलता नहीं दिख रहा है। इसी बीच हॉस्पिटल के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल बिना एग्रीमेंट के ही चल रहा था। इसी साल 31 मार्च को जिला स्वास्थ्य समिति ने इसका एग्रीमेंट समाप्त हो चुका था। इसके बाद अब तक दोबारा एग्रीमेंट नहीं कराया गया है और बिना एग्रीमेंट के ही अस्पताल में इतनी सारे लोगों की सर्जरी करा दी गई, आंखों की रोशनी चली गई। ये मुद्दा जो है शीतकालीन सत्र में विधानसभा में भी उठा, कई नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया और अब तक इस पर जो है ठोस कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि सरकार की ओर से ये जरूर कहा गया है कि जो भी इसके आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई इस पर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि एग्रीमेंट समाप्त होने की जानकारी सिविल सर्जन को भी नहीं दी गई थी और बिना एग्रीमेंट के ही अस्पताल में ऑपरेशन किया जा रहा था। इस संबंध में सीएस डॉक्टर विनय शर्मा ने कहा है कि बिना एग्रीमेंट के भी कैंप लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी जानकारी देना आवश्यक है और ये जानकारी जो है किसी को नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा है कि जितने भी आंख के ऑपरेशन करने वाली संस्था है उनकी जांच होगी, टीम वहां जाकर जांच करेगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को ऑपरेशन के बाद आंख की समस्या के 4 मामले सिविल सर्जन के पास आए। इन मरीजों ने सीएस को कहा है कि उनका ऑपरेशन 22 नवंबर से पहले हुआ था, अब तक आंखों की रोशनी नहीं आई है। तो आपको बता दें कि आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब से जो पहले के आंकड़े हम बता रहे थे उसमें 25 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी और अब जो है ये आंकड़ा बढ़ गया है। ऐसे में शुक्रवार देर शाम यानी कि कल जो है और इसमें 4 मरीजों की आंखों की रोशनी अब तक नहीं आई है। तो ये एक बड़ा विषय बन चुका है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह यहाँ पर मरीजों के साथ जो है लापरवाही की जाती है। आप सोचिए, जो लोग आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए सर्जरी के लिए गए थे, अब वो जो है अपनी आंखों की रोशनी ही गवा चुके हैं। वो उनकी आंखों के सामने अंधेरा हो चुका है। आपको बता दें कि पकड़ी दयाल मोतिहारी से आए राम अवतार शर्मा ने कहा है उसका ऑपरेशन 22 नवंबर को हुआ था। अब आंख में जलन हो रही है, पानी भी निकल रहा है और दिखाई देना बंद हो गया है। सीएस ने सदर अस्पताल में आंख की सर्जन डॉक्टर नीतू कुमारी को दिखाया था। उन्होंने पटना भेजने की सलाह दी है। इसके बाद उसे सदर अस्पताल के एक वार्ड में भर्ती कराया गया है। ऐसे कई मामले हैं और अब जो है एक बड़ा खुलासा इस विषय पर हुआ है कि एग्रीमेंट ही नहीं था। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल जो है वो चौतरफा गिर चुकी है। एक तरफ तो इस तरह के कांड हो चुके हैं कि लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। ऐसे में कई सवाल जो है अब प्रशासनिक कार्रवाई होगी उन पर और अब जो है उनको बता दें कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल चारों तरफ से घिर चुका है। जांच के हर पहलू पर प्रबंधक की लापरवाही सामने आई है, चाहे वो वार्ड की स्थिति हो या फिर किचन की। राज्य स्तरीय टीम भी अब वहां पहुंची है तो हालत देखकर दंग रह गई है। राज्य स्तरीय टीम ने कहा था कि ऐसे तो जानवरों को भी नहीं रखा जाता है जैसा वहां पर मरीजों को रखा गया है। इससे साफ है कि राज्य स्तरीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर सरकार बड़ी कार्रवाई अब करने वाली है। 16 लोगों का निकाला जा चुका है आंख और आपको बता दें कि अब तक 16 लोगों को आंखों को निकाला जा चुका है। ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा है। अब देखना यह है कि सरकार की ओर से किस तरह की कार्रवाई सामने आती है और क्या आगे इस तरह के मामले बिहार में थम जाएंगे या फिर लापरवाही के आंकड़े दिनों दिन इसी तरह बढ़ते जाएंगे। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।